यानी कि जो 3600 रुपये आपको वाई सिटी के अंदर मिल रहा था उसके अंदर से 1800 रुपये घटा दीजिए, लगभग आपकी जो सैलरी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा सरकार में अगर वर्तमान में कोई कर्मचारी ग्रुप डी के अंदर लगता है तो उसकी सैलरी के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हरियाणा में ग्रुप डी के अंदर कर्मचारी लगता है तो उसका जो पे स्केल आता है वो आता है पे स्केल 16,900 रुपये से लेकर के 53,500 रुपये तक। यानी कि आप पूरी सर्विस के दौरान अगर ग्रुप डी से ग्रुप डी में ही रिटायर हो जाते हो तो आप 16,000 रुपये से स्टार्टिंग करते हो और लास्ट में 53,500 रुपये तक आप पहुंच सकते हो, इससे आगे नहीं पहुंच सकते। 53,500 कैसे पहुंचोगे? आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है, ईयरली इंक्रीमेंट के हिसाब से आप पहुंच सकते हो, जो आपका हर साल होता है। बेसिक का 3% के समथिंग ईयरली इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो यहाँ से आप 53,500 रुपये तक पहुँच सकते हो। लेकिन इसी दौरान यदि आपका प्रमोशन हो जाता है, आपको प्रमोट कर दिया जाता है, तो आप जो ये पे स्केल है इसको तोड़ करके आगे वाले पे स्केल के अंदर अप स्केल हो जाते हो। वहाँ आपका जो पे स्केल है वो बढ़ जाएगा और आप इस 53,500 का जो लेवल है इसको क्रॉस कर लेते हो। अब जानते हैं इसकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी। ग्रुप डी हरियाणा सरकार की बात करते हैं। बेसिक सैलरी आपकी रहती है 16,900 रुपये। ये आपकी जो वर्तमान बेसिक है हरियाणा सरकार के अंदर ग्रुप डी की, वो है। उसके बाद आता है आपके पास डीए, डियरनेस अलाउंस, इसको महंगाई भत्ता हिंदी में कह दिया करते हैं। ये वर्तमान में चल रहा है जुलाई 2024 से 53%। 53% किसका? बेसिक का 53% चल रहा है ये। तो बेसिक का 53% अगर कैलकुलेट करें तो ये बनता है 8,957 रुपये आपके बन जाते हैं। देखिए, ये जो डीए है आपका साल में 2 बार बढ़ता है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सरकारी कर्मचारी के नाम से, सरकारी कर्मचारी, वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। उसमें मैंने महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस, डीए और कई सारे अलाउंसेस जो कर्मचारियों को मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों को, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या और कई जानकारियाँ, वो आप इस वीडियो को देख लेना। बहुत सारी उसमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अलाउंस की बात करते हैं, HRA। इसको हाउस रेंट अलाउंस बोला करते हैं हिंदी में। मान लीजिए अगर किसी को मकान भत्ता चाहिए होता है, जो मकान गवर्नमेंट का नहीं लेता है तो उसको गवर्नमेंट भत्ता देती है, ये रहता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। जब आपका डीए 0 से 25% होता है तो ये आपका रहता है 8%, 16% और 24%। ये होता है आपकी सिटी के हिसाब से, Z, Y और X सिटी, ठीक है। इस हिसाब से ये रहता है, X, Y, Z 3 सिटी होती है। और उसके बाद अगर 25 से 50% के बीच में ये चला जाता है तो ये हो जाता है आपका 9, 18 और 27%। और उसके बाद ये 50% से ऊपर जब चला जाता है तो ये हो जाता है 10, 20 और 30। X, Y, Z सिटी की हम बात करें तो उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अभी वर्तमान में जो है वो हरियाणा सरकार के अंदर चल रहा है 20%। हम जो सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिटी है हरियाणा में 20% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये सिटी है आपकी, 4 सिटी है जहाँ पे वाई जो है या 20%, ये वाई सिटी के अंदर 20% है। वो एक तो है आपकी गुरुग्राम, दूसरी है फरीदाबाद और तीसरी है पंचकुला और चौथी आपकी सिटी है चंडीगढ़। ये वाई सिटी की कैटेगरी के अंदर हरियाणा में कैलकुलेट की जाती है। बाकी जो सिटी है वो जेड सिटी के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो उनके अंदर महंगाई भत्ता है वो आपको 20% की बजाय 10% देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बन जाता है आपका 20% अगर कैलकुलेट करें तो ये 3380 रुपये बन गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब पे कमीशन निकाला था, 7वां पे कमीशन, तो उसके अंदर बोला गया था कि जो डीए है वो जेड सिटी में कम से कम 1800 रुपये होना चाहिए, वाई सिटी में कम से कम 3600 रुपये होना चाहिए और एक्स सिटी में कम से कम 5400 रुपये, 5400 रुपीज़ होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करें तो वाई सिटी है जो हरियाणा के अंदर, उसमें कितना बनेगा ये 3600 रुपये। तो ये कम से कम 3600 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में आपके पास मिलता है वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस यहाँ पे रहता है 400 रुपये पर मंथ, ये फिक्स होता है वॉशिंग अलाउंस। एक बार इसको काट के दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका 400 रुपये फिक्स। यहाँ पे 16,900 प्लस में डीए 8,957 प्लस में आपका HRA हो गया 3600 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे थे वॉशिंग अलाउंस की। वॉशिंग अलाउंस आपका होता है 400 रुपये पर मंथ, ये फिक्स होता है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस ये ज़्यादातर OPD वगैरह के लिए दिया जाता है, तो ये रहता है 1000 रुपये। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस ये रहता है आपका पर मंथ फिक्स 200 रुपये। तो दोस्तों ये टोटल यहाँ पे आपकी सैलरी बन जाती है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर,
ये हो गया बेसिक, ये हो गया डीए, ये हो गया एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। इस तरह से ये टोटल आपकी हो गई। अब इन सभी जब अलाउंसेस को कैलकुलेट किया जाता है तो ये आपका हो जाता है 31,097 रुपये आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक डिडक्शन किया जाता है, कटौती की जाती है। सबसे जो बड़ी कटौती होती है वो आपकी होती है एनपीएस, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम या कई लोग न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। इसमें कर्मचारी का 10% काटा जाता है और वो 10% आपकी बेसिक प्लस डीए का काटा जाता है, डीएनएस अलाउंस। तो यहाँ बेसिक और डीए को जब जोड़ा जाता है तो उसका जो ये कटेगा, एनपीएस कटेगा, तो वो 10% के समथिंग बनेगा। वो बनेगा आपका 2,586 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो ग्रोस थी वो थी 31,097 रुपये और ये थी ग्रोस, और ये हमारा हो गया डिडक्शन 2,586 रुपये। किस चीज़ का? ये एनपीएस का। इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ये कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है वो होता है 14% बेसिक प्लस डीए का। उसके बाद आपका कुछ एक डिडक्शन और होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। उन डिडक्शन को अलग अलग तरीके से काटा जाता है अलग अलग जगह पे। तो उस डिडक्शन को अगर आप यहाँ पे 11 रुपये मान लीजिए तो ये 97 के साथ आपका मैच हो जाएगा, या इसको 14 रुपये मान लीजिए तो पूरा आपका 2600 हो जाएगा। लेकिन हम इसको 11 रुपये मान के 9700 कर देते हैं तो आपकी 28,500 रुपये यहाँ पे कट पिट के सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी ये हो जाती है। हरियाणा सरकार के अंदर कर्मचारी अगर कोई आज की डेट में ज्वाइन करता है तो जो अगली उसकी सैलरी आएगी हर मंथ की, वो आपकी यहाँ पे इतनी सैलरी आएगी। जब उसका डीए या एचआरए या फिर उस कई चीज़ों के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा तब आपकी सैलरी अलग बन जाएगी। जैसे आपका ईयरली इंक्रीमेंट लग जाएगा तब भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। हर 6 माह आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होती रहेगी सैलरी। उसमें लगभग 500 से लेकर 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने जाना ये थी पूरी सैलरी हरियाणा सरकार के अंदर अगर कोई कर्मचारी ग्रुप डी के अंदर वर्तमान में लगता है तो उसको कम से कम 28,500 रुपये इन हैंड मिलेंगे। ये हमने बात की वाई सिटी की। वाई सिटी के अंदर मैंने आपको बताया गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़, ये 4 सिटियाँ वाई सिटी के अंदर आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं अगर कोई कर्मचारी जेड सिटी के अंदर हरियाणा सरकार में ज्वाइन करता है, बाकी बची हुई जो सिटियाँ हैं वो हरियाणा की जेड सिटी के अंदर आ गई। यहाँ पे जो आपका एचआरए है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो वर्तमान में 10% चल रहा है तो उसका आपको 1,800 रुपये मिलेगा। यानी कि जो 3,600 रुपये आपको वाई सिटी के अंदर मिल रहा था उसके अंदर से 1,800 रुपये घटा दीजिए। लगभग आपकी जो सैलरी 28,500 आने वाली थी उसमें से 2,000 रुपये आप घटा दीजिए तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? अगर आप जेड सिटी में हैं तो आपको मिलेगा 26,500, और यदि आप वाई सिटी में हैं तो यहाँ पे मिलेगा 28,500। तो दोस्तों ये है डिफरेंस हरियाणा सरकार की सैलरी के अंदर जेड और वाई सिटी का, और एक्स सिटी हरियाणा सरकार में या हरियाणा प्रदेश में कोई है नहीं। तो ये थी जानकारी। हमने जाना हरियाणा सरकार के अंदर अगर कोई वर्तमान कर्मचारी ग्रुप डी में लगता है तो उसकी बेसिक शुरुआती जो सैलरी है वो कितनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।